नमस्ते प्यारे बच्चों और साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने इस वीडियो में जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, स्किप न कीजिए ताकि आपको हर एक प्रश्न की सटीक जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आप कहते हैं जैन, जैन शब्द जिन से निकला है। जिन का अर्थ है विजेता। जैन शब्द किससे निकला है? जैन शब्द जिन से निकला है और जिन का अर्थ है विजेता। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर वे ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर है। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर। लेकिन अब ये नहीं है ना, क्योंकि 24 तीर्थंकर ही गिने जाएंगे। जैन धर्म को विकसित एवं संगठित करने का जो श्रेय है वर्धमान महावीर को दिया जाता है। वर्धमान महावीर को जो है जैन धर्म को विकसित एवं संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन है? 21वें तीर्थंकर वे है नेमिनाथ। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जैन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ चुके हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, अर्थात अब सम्मान के लिए है कह रहे हैं, ठीक है, भी माना जाए, लेकिन अंतिम जो तीर्थंकर थे वे महावीर स्वामी थे। इसके बाद में कोई तीर्थंकर नहीं हुए। नेक्स्ट, भगवान महावीर स्वामी का जन्म। अब बात कर लेते हैं भगवान महावीर स्वामी के जन्म की। भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म है, वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कौन सा? 540 ईसा पूर्व। स्थान क्या है? कुंडग्राम, वैशाली, वज्जी साम्राज्य, ठीक है, यहाँ इनका जन्म हुआ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के गणराजा थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, वे किस कुल के गणराजा थे? ज्ञात्रक कुल के। माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। अब ये है महावीर स्वामी, क्या है? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी क्या है यहाँ पे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम जो है अनुजा प्रियदर्शनी। और दामाद का नाम था जामाली। ये जामाली लै पे यहाँ पे छोटी की मात्रा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, जामाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। गृह त्याग की घटना को जैन धर्म में परिभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? परिभिनिष्क्रमण। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। कितने वर्ष तक कठोर तपस्या की इन्होंने? 12 वर्ष तक। महावीर स्वामी को जुम्बिक ग्राम, जो जृंबिका के नाम से भी जाना जाता है, के नज़दीक ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान, प्राप्त हुआ। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है? सर्वोच्च ज्ञान। कितने साल की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? 12 वर्ष की आयु में। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किस स्थान पर? जुम्बिक ग्राम नामक स्थान पर। अब महावीर स्वामी को अन्य किन नामों से जाना जाता था? जिन नामों से। जिन का मतलब है समस्त इंद्रियों को जीतने वाला। जिनका अर्थ क्या हुआ? समस्त इंद्रियों को जीतने वाला। केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, के कारण। केवलिन क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, इसलिए वे केवलिन कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब सभी बंधनों से मुक्त या बंधन रहित। महावीर क्यों कहा जाता था? क्योंकि अतुलित पराक्रम के कारण उन्हें महावीर कहा जाता था। अरिहंत का मतलब योग्य। और काशव का तो यहाँ पे गोत्र। तो इन नामों से महावीर को
पुकारा जाता था। अर्थात ये भी कह सकते हैं इनकी उपाधि थी इन नामों की। वैशालिया जन्म स्थान। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। प्रश्न पूछ लिया जाता है महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए, तो आपका आंसर रहेगा प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? अग्निभूति, इंद्रभूति, वायुभूति, सुधर्मन, मंडित, मौर्य पुत्र, अचल भ्राता, प्रभाष, मेदार्य, एकंपित, आर्यव्यक्त, वैशाली के शासक चेटक, अवंती के राजा प्रद्योत, बिंबिसार, अजात शत्रु, दधिवाहन, ये यहाँ दधिवाहन है, दादी नहीं है यहाँ पे, दधिवाहन, मल्लिराज, सस्तीपाल, ये जो है इनके प्रमुख शिष्य थे। किनके? महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी प्रथम भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। प्रथम भिक्षुणी कौन थी महावीर स्वामी की? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना। महावीर स्वामी, यहाँ महावीर जी के बाद, यहाँ पे है महावीर जी के बाद या महावीर स्वामी जी के बाद जैन संघ के अध्यक्ष सुधर्मन थे। सुधर्मन के बाद जम्बू जैन जैन धर्म के अध्यक्ष थे। सुधर्मन के बाद जम्बू जैन जैन धर्म के अध्यक्ष थे। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में हुई और समय क्या था? 468 ईसा पूर्व। स्थान क्या था? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? नालंदा। नालंदा कहाँ है? बिहार। ठीक है, ये आपको नोट रखना है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। जैन धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं थी, उनके क्या सिद्धांत थे। अब जैन धर्म में अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया गया। जैन धर्म में अहिंसा को अत्यधिक महत्व यहाँ छुटा हुआ दिया गया। ठीक है। जैन धर्म के 5 महाव्रत या महाप्रतिज्ञा या मूलभूत सिद्धांत कितने हैं? 5 है। 5 महाव्रत है। मूलभूत सिद्धांत कितने हैं? 5। महाव्रत कितने हैं? 5। महाप्रतिज्ञा कितनी है? ये भी 5। अभी कौन कौन सी है महाव्रत? अहिंसा, सत्य, असत्य, असत्य का मतलब है चोरी मत करो, अपरिग्रह यानी धन संचय मत करो, संपत्ति का संचय मत करो, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये 5 महाव्रत हैं। अब बात कर लेते हैं प्रथम 4 महाव्रत जो है पार्श्वनाथ ने जोड़े। प्रथम 4 जो महाव्रत है वे पार्श्वनाथ ने जोड़े। 5वां जो महाव्रत है वो अंतिम महाव्रत या महाप्रतिज्ञा मूलभूत सिद्धांत ब्रह्मचर्य है और इसे महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया। ये आपको नोट कर लेना है। पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में अंतिम या 5वां महाव्रत कौन सा है या किसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ ने 3 सफ़ेद वस्त्र धारण करने का प्रावधान किया। 3 सफ़ेद वस्त्र धारण करने का प्रावधान किसने किया? पार्श्वनाथ ने। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने पूर्ण रूपेण अनासक्ति के लिए नग्नता को आवश्यक माना, जो दिगंबर कहलाता है। अर्थात दिगंबर संप्रदाय होता है जो वस्त्र धारण नहीं करते। इन्होंने नग्नता यानी नग्न पूर्ण रूप से नग्न रहने के लिए प्रावधान किया। किसने? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? वो अहिंसा है। ये भी नोट कर लेना है। अब जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहला ये हो गया यहाँ पे सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा और पूर्ण ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान के अंतर आ गया। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब है जैन तीर्थंकर और उनके उपदेशों में विश्वास रखना, ये सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। सम्यक चरित्र, जैन धर्म के 5 जो ये सिद्धांत है इनका पालन करना, ये सम्यक चरित्र के अंतर्गत आता है। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हो गए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जैन धर्म में आश्रव या आश्रव तत्व से तात्पर्य क्या है? जीव और अजीव के समन्वय से निर्मित कर्म या विषयों का संग्रहकरण या कर्मों का प्रवाह, ये आश्रव या आश्रव
तत्व से तात्पर्य है जैन धर्म में। पूछा जा सकता है कि आश्रव या ऐश्रव तत्व का जैन धर्म से में क्या तात्पर्य है। तो ये जो आंसर है, जीव और अजीव के समन्वय से निर्मित, या तो ये विकल्प दिया जा सकता है, या विषयों का संग्रहकरण, या कर्मों का प्रवाह। इन तीनों में से कोई भी एक दिया जा सकता है, या फिर ये तीनों ही दिए जा सकते हैं। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है संवर तत्व से तात्पर्य है। समवर भी लिख सकते हैं, स में वैर समवर। तत्व से तात्पर्य क्या है? जीव और अजीव से प्राप्त कर्म संचय का अवरोध, या विषयों के प्रभाव पर नियंत्रण, या कर्मों का ठहराव। ये संवर तत्व से तात्पर्य है। निर्जरा तत्व से तात्पर्य क्या है? संचित कर्मों को नष्ट करने का प्रकार, जो आपने कर्म इकट्ठा किए उन्हें नष्ट करने का प्रकार निर्जरा। विषय वासनाओं को नष्ट करना, या कर्मों का उन्मूलन। कर्मों का उन्मूलन क्या कहलाता है जैन धर्म में? किन तत्वों का आ जाता है? निर्जरा को। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य क्या है? उपवास द्वारा शरीर त्यागना। पूछा जा सकता है उपवास द्वारा शरीर त्यागना किस धर्म में सलेखना कहा जाता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। कुछ भी पूछा जा सकता है इस टाइप से। या जैन धर्म में सलेखना से क्या तात्पर्य है, ये भी पूछा जा सकता है। या जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर त्यागना क्या कहलाता है? इस टाइप से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य उपवास द्वारा शरीर त्यागना है। उपवास रखकर बिना कुछ खाए पिए तब शरीर त्यागना है, ये सलेखना कहलाता है। जैन धर्म छह द्रव्य, यानी जैन धर्म में छह द्रव्य, जैन धर्म में छह द्रव्य कौन कौन से? एक तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये जैन धर्म में छह द्रव्य है। नेक्स्ट है जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को जिन से नीचे रखा गया, यानी देव देवताओं को का अस्तित्व तो माना है, लेकिन उन्हें जिन का मतलब महावीर जो स्वामी है उनसे नीचे इन्हें देवताओं के अस्तित्व को रखा गया। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई, यानी जाति पाति धर्म भेदभाव से वे बिल्कुल परे थे। ये इन्होंने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। यहाँ जो निंदा की गई, यहाँ ये है निंदा नहीं की गई, यहाँ पे नहीं की गई, ये ध्यान रखना। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है, यानी पुनर्जन्म भी होता है और कर्मवाद भी है। जैन साहित्य को आगम के रूप में भी जाना जाता है, ये भी नोट कर लेना आपको। प्रारंभिक जैन साहित्य 14 पूर्व कहलाते हैं। पूर्व जैन तीर्थंकरों के प्रवचनों का संकलन है। अगर पूछ लिया जाए कि पूर्व क्या है, पूर्व जैन तीर्थंकरों के प्रवचनों का संकलन है। भगवती सूत्र के रचयिता सुधर्मन स्वामी हैं। भगवती सूत्र के रचयिता कौन है? सुधर्मन स्वामी। और भगवती सूत्र जो है इसमें महावीर स्वामी की जीवनी है। भगवती सूत्र क्या है? भगवती सूत्र जो रचना है इसमें महावीर स्वामी की जीवनी है। और भगवती सूत्र को किसने लिखा? सुधर्मन ने लिखा। कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु। प्रश्न पूछ लिया जाता है कल्प सूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। कल्प सूत्र में किसकी जीवनी है? कल्प सूत्र जो है तीर्थंकरों की जीवनी है। किसकी जीवनी है? तीर्थंकरों की जीवनी है। नेक्स्ट, आर्य सुधर्मन जैन संघ के प्रथम धर्मगुरु बने। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्य सुधर्मन किस धर्म के या किस संघ के प्रथम धर्मगुरु बने? जैन संघ, बौद्ध संघ, मुस्लिम संघ या हिंदू संघ, ऐसे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको तो याद रखना है आर्य सुधर्मन जैन संघ के प्रथम धर्मगुरु बने। अब बात कर लेते हैं कि जैन संगीति, जैन सभा कितनी हुई। प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन है वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। कब हुआ? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। कौन थे? प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र।
प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय हुई। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुई? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगीति के दौरान जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। प्रश्न पूछा जा सकता है किस जैन संगीति के दौरान जैन धर्म दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ? तो आंसर रहेगा प्रथम जैन संगीति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्वकर्ता कौन थे? वे थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्वकर्ता स्थूलभद्र थे। और दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्वकर्ता कौन थे? वे थे भद्रबाहु। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है पुजेरा जिन्हें मंदिर मार्गी भी कहा जाता है। ढूंढिया, साधु मार्गी, तेरापंथी यानी तीर्थंकरों के उपासक, ये जो है तीनों श्वेतांबर संप्रदाय के तीन उप संप्रदाय हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, मान लें ये विकल्प दे जाए कि पुजेरा, ढूंढिया, तेरापंथी किस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं? श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। वैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि पुजेरा का अर्थ क्या है? मंदिर मार्गी। पुजेरा किने कहा जाता है? जो मंदिर मार्गी थे, मंदिर बना पूजा करने वाले, ठीक है। ढूंढिया जो साधु मार्गी, साधु बनकर साधु के मार्ग पर चलते थे। तेरापंथी तीर्थंकों के जो उपासक थे, ठीक है। ये श्वेतांबर संप्रदाय के तीन उप संप्रदाय हैं। नेक्स्ट तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना महाराज भिक्खल ने की। किसने की? महाराज भिक्खल ने। आगे है 20पंथी, तेरापंथी। अब तेरापंथी का मतलब यहाँ पे मंदिर में तीर्थंकरों की मूर्ति रखने वाले। समयापंथी और तारणपंथी ये तीनों संप्रदाय जो है दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं। दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक तो समयापंथी एवं तारणपंथी, ठीक है। दूसरा 20पंथी और तेरापंथी। तेरापंथी का मतलब है मंदिर में तीर्थंकरों की मूर्ति रखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति केवल श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा ही स्वीकार की गई। यानी प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो केवल श्वेतांबर द्वारा ही स्वीकार की गई। अब द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ? द्वितीय जैन संगीति का जो आयोजन है यानी सभा का जो आयोजन है वो 512 ईसा पूर्व। कब हुआ? 512 ईसा पूर्व में हुआ। वल्लभी गुजरात राज्य में है, जो वल्लभी गुजरात राज्य में, ठीक है। सोलंकी वंश के शासन काल में हुआ। ये भी नोट कर लेना है। किसका शासनकाल था? सोलंकी वंश का शासनकाल। किस स्थान पर? वल्लभी गुजरात में। कब? 512 ईसा पूर्व द्वितीय जैन संगीति का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है देवार्दिगण या अक्षमा शर्मन ये द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे। एक ही वर्ड है। नेक्स्ट द्वितीय जैन संगीति में जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। यानी द्वितीय जैन संगीति का मुख्य कार्य क्या था? इसमें जैन धर्म ग्रंथ जो थे उन्हें अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। यानी जी एक पुस्तक के रूप में उन्हें लिपिबद्ध किया गया। यह द्वितीय जैन संगीति का कार्य था। नेक्स्ट है दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय दक्षिण भारत में ज़्यादा सक्रिय है। यानी कर्नाटक, दक्षिण भारत का कर्नाटक जो राज्य है उसमें दिगंबर संप्रदाय यानी नग्न रहने वाले जैन तीर्थंकर वे ज़्यादा सक्रिय है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मन जीवित रहे, जबकि 10 गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन में ही हो गई थी। जबकि कितने थे? वे टोटल 11 गणधर थे और 11 में जो है 10 की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन में ही हो गई थी। केवल सुधर्मन ही ऐसे गणधर थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित रहे। अब बात कर लेते हैं कि जो ये तीर्थंकर हुए कुछ उन तीर्थंकरों के लिए प्रतीक शब्द क्या है। ऋषभदेव या आदिनाथ तीर्थंकर का प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक है बैल। ऋषभदेव या आदिनाथ तीर्थंकर का प्रतीक क्या है? बैल।
पार्श्वनाथ तीर्थंकर का प्रतीक, इनका प्रतीक है सर्प यानी सांप। नेमिनाथ तीर्थंकर का प्रतीक क्या है, इनका प्रतीक है शंख। महावीर स्वामी तीर्थंकर का जो प्रतीक है उनका है सिंह, शेर। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन विधि, संलेखना पद्धति या निषिद्धि या संथारा के द्वारा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में देह त्याग किया। केवल मौर्य वंश का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये भी ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और इन्होंने संलेखना या संथारा या निषिद्धि विधि के द्वारा जो है अपने देह का त्याग किया। संलेखना क्या है, उपवास करके देह का त्याग करना, बिना यानी बिना कुछ खाए पिए उपवास रखकर देह का त्याग करना, ये संलेखना है। नेक्स्ट, कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, सम्राट अशोक का पुत्र संपर्ति और राष्ट्रकूट वंश जैन धर्म के समर्थक माने जाते हैं। ये जैन धर्म के समर्थक हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में गंग, कदम, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य हैं। ये भी नोट कर लेना आपको, दक्षिण भारत में कौन कौन से जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य है। तो आंसर क्या है, गंग, कदम, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपानगरी जो बिहार के भागलपुर जिले में है था। ठीक है, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपानगरी था। कलिंग के चेदी वंश के नरेश, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। अब कलिंग के चेदी वंश, कौन सा वंश, चेदी वंश, किसका, कलिंग का, और उसका जो नरेश यानी खारवेल राजा, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, या ये कहिए खंडगिरी गुफा में प्रारंभिक जैन अवशेष मिले हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, हाथी गुफा अभिलेख, ये गुफा भी कह सकते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख, लेकिन यहाँ पे हाथी गुफा भी कहें। हाथी गुफा अभिलेख में किस जैन के अवशेष मिले, तो ये इसका आंसर रहेगा प्रारंभिक जैन के अवशेष मिले। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न पूछा जा सकता है, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है, ये स्थित है उदयगिरी की पहाड़ियों पर, और उदयगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट, अनिलवाड़। अनिलवाड़ कहाँ है, ये गुजरात में है। अनिलवाड़ यानी गुजरात। अनिलवाड़ के चालुक्य वंश के शासक, कौन से वंश के शासक, चालुक्य वंश के शासक, भीमदेव प्रथम के मंत्री, भीमदेव प्रथम के मंत्री, शासक का नाम था भीमदेव प्रथम, और इनके मंत्री विमल शाह के नेतृत्व में तेजपाल और वस्तुपाल ने, ये थे जैसे यहाँ पे मिस्त्री कहते हैं ना आज के दौर में, तेजपाल और वस्तुपाल, ठीक है, ने विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और ये कहा है माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान, का निर्माण कराया। प्रश्न पूछा जा सकता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, यह है माउंट आबू राजस्थान में। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करा, तो करा भीमदेव प्रथम ने। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करा, तो आंसर रहेगा चालुक्य वंश का शासक। ठीक है, और इनके वास्तुकार या शिल्पकार, शिल्पकार का नाम भी पूछा जा सकता है, इन्हें बनाने वाले तेजपाल और वस्तुपाल, ये बनाने वाले का नाम थे। नेक्स्ट, दिलवाड़ा के जैन मंदिर के गर्भगृह में ऋषभदेव या आदिनाथ की मूर्ति है। प्रश्न पूछा जा सकता है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर के गर्भगृह में किस तीर्थंकर की मूर्ति है, आंसर दे दिया जाएगा महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ
या ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन मठों को बसदी कहा जाता है। जैन जो मठ है उन्हें बसदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर राजगृह में महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया। प्रश्न पूछा जा सकता है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो दिया था विपुलांचल पहाड़ी पर। कौन सी नदी? वाराकर नदी के तट पर राजगृह में। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक राज्य में, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो 57 फीट ऊंची, कितनी ऊंची है? 57 फीट ऊंची है। और किसने से बनवाया? चामुंडा राय ने इसे बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई 57 फीट। चालुक्य या सोलंकी नरेश अजयपाल जैन धर्म का संहारक था। यानी जैन धर्म का जो संहारक है वो कौन था? चालुक्य या सोलंकी नरेश अजयपाल। नोट कर लेना ये भी। अशोक महान के पुत्र संप्रति ने आर्यश्वस्त्री से जैन धर्म की दीक्षा ली। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है अशोक का महान पुत्र ने महान पौत्र है ये पे। महान पौत्र। संप्रति ने आर्यश्वस्त्री से जैन धर्म की दीक्षा ली। संप्रति ने किससे दीक्षा ली? जैन धर्म की आर्यश्वस्त्री से। विकल्प दिया जा सकता है महावीर स्वामी, अरिष्ट नेमी, सुधर्मन, आर्यश्वस्त्री। तो आपका आंसर रहेगा आर्यश्वस्त्री। नेक्स्ट है, यापनीय दिगंबर की शाखा है। यापनीय जो है दिगंबर की शाखा है। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष, ये है अमोघ वर्ष नहीं अमोघ वर्ष, जैन धर्म की दीक्षा जैन आचार्य जिनसेन से ग्रहण की। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने जैन धर्म की जो दीक्षा है जैन आचार्य जिनसेन से ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयगिरी पर्वत पर जैन साधु के लिए भवन निर्माण ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में कलिंग के चेदी वंश के राजा खारवेल ने कराया। प्रश्न पूछा जा सकता है उदयगिरी पर्वत पर जैन साधु के लिए भवन निर्माण किसने करवाया? तो आपका आंसर रहेगा उदयगिरी पर्वत पर जैन साधु के लिए भवन निर्माण ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में कलिंग के चेदी वंश के राजा खारवेल ने कराया। कलिंग के चेदी वंश के राजा खारवेल ने। नेक्स्ट है, अर्धमगधी प्राकृत भाषा अपभ्रंश भाषा का विकास जैन धर्म के द्वारा हुआ। आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाला मखली घोषाल मूलतः महावीर स्वामी का शिष्य था। प्रश्न पूछा जा सकता है मखली घोषाल किस संप्रदाय का प्रवर्तक था? तो ये था आजीवक संप्रदाय का। और मखली घोषाल किनके शिष्य थे? महावीर स्वामी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने सांसारिकता से न हटने वाले व्यक्ति को क्या कहा? अव्रती। जो सांसारिकता से न हटने वाले व्यक्ति है उन्हें क्या कहा महावीर स्वामी ने? अव्रती। नियमों का आंशिक पालन करने वाले व्यक्तियों को महावीर स्वामी ने क्या कहा? अनुव्रती। नियम कौन से? जो जैन धर्म के नियम थे। नेक्स्ट, पूर्ण नियमों का पालन करने वाले मनुष्य को महावीर स्वामी ने क्या कहा? वो कहा है सर्वव्रती। तो ये जैन धर्म के 80+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। इन क्वेश्चनों में से इससे पूर्व भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, चाहे आप एसएससी सीजीएल का दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम रहा है, उनमें क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये आते रहेंगे। अतः इनका आप नोट बना लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। हमारा सिर्फ यही लक्ष्य है कि आपकी सफलता निश्चित हो, सक्सेस हो, आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।